हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत करता हूं। हम लोग स्टैंडर्ड 9 के एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के आर.डी. शर्मा का जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक, वो क्वेश्चन का एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 है आपके आर.डी. शर्मा के बुक के हिसाब से। तो क्या है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ 2 - 3 इंटू 2 - 3 होल क्यूब। तो कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 - 3 ब्रैकेट 2 - 3 का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू, सो 2 - 3 इंटू 2 - 3 आपका -1 का क्यूब होता है, उसका होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 - 3 का क्यूब -1 हुआ, -1 इंटू 3 मतलब 3 इंटू -1 और होल ब्रैकेट में होल क्यूब। तो 2 - +3 का होल क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 125। 125 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करेक्ट क्या है ना, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई टू द पावर x माइनस वाई, एक मिनट, ये आपका x माइनस वाई टू द पावर x माइनस वाई दिया है, सिर्फ ये y का पावर है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। तो इसका वैल्यू आपका कितना होगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है x माइनस वाई टू द पावर x माइनस वाई, जहां पे x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना, कर लेते हैं x माइनस वाई टू द पावर, पहले x माइनस वाई मतलब 2 -2 कर लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस y का वैल्यू -2 टू द पावर 2 -2 + 2 हो जाएगा 4। तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस, देखो नेगेटिव इवन टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16। तो ये हो जाएगा -14 मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 ना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x विद द क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x विथ द क्यूब रूट ऑफ x। तो सिंपली हम लोग अगर x को x भी रखे, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका पावर कितना है x टू द पावर 1/2 इंटू x टू द पावर 1/3। तो क्या होता है, हम जब बेस सेम हो जाए तो पावर्स ऐड होते हैं, तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू x टू द पावर एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू x टू द पावर 5/6। तो क्या हो जाएगा टू द पावर 5/6 मतलब हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/6, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 5 का 6th रूट, 1/6 मतलब 6th रूट। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका आ जाएगा 6th रूट ऑफ 5th पावर ऑफ x, मतलब इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, the seventh root of x, the seventh root of x divided by seventh root of x मतलब seventh root of x मतलब ये when divided by the eighth root of x, correct, divided by मतलब divided by eighth root of x, तो कितना होगा, हम लोग चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब सिंपली x टू द पावर 1/7 होता है डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/8 होता है। जब डिवीजन हो, बेस सेम हो, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो x टू द पावर 1/7 माइनस 1/8, तो कितना होगा x टू द पावर 8 7 जा 56, 8 माइनस 7, तो x टू द पावर 1/56, x टू द पावर 1/56 मतलब 56th रूट ऑफ x, 56 रूट ऑफ x मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी।
इसका करेक्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 ना, द स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा? 64 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट। ठीक है, देखो पहले तो हम जो बेस है उसको प्राइम नंबर पे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखते कर लेते हैं। 64 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 64 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब देखो जब डिवीजन है बेस सेम है तो पावर्स क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो 64 टू द पावर 1/2 माइनस 1/3, तो 64 टू द पावर एलसीएम होगा 3 2 6, 3 माइनस 2, तो 64 टू द पावर 1/6। तो ठीक है, तो अभी अगर 64 बेस है, यहाँ पे कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपका 64 टू द पावर 1/6 बोल के कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है इसको और फैक्टराइज करेंगे। कैसे ना, 64 को फैक्टराइज किया तो 2 में कटे तो 32, 2 में कटे तो 16, 2 में कटे तो 8, 2 में कटे तो 4, 2 में कटे तो 2, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। 64 हो जाएगा 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/6, मतलब 2 टू द पावर 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2। 6 कैंसिल हुआ तो 2 होगा। ठीक है, तो 2 होगा तो आपका ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रेडी, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका ना, द वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, द वैल्यू ऑफ 23 प्लस 2 स्क्वायर होल टू द पावर 2/3 प्लस 140 माइनस 19 टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है वो बोल रहा है कि आप इसके वैल्यू निकाल के मुझे दो। तो वेरी सिंपल, हम लोग इसको पहले जो भी ब्रैकेट वर्क पहले काम कर देते हैं। 23 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 टू द पावर 2/3 ऑलरेडी है, प्लस 140 माइनस 19, 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 1 2, 121 टू द पावर हाफ। इस टोटल का आप फिर से स्क्वायर दिया है, टोटल का स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 टू द पावर 2/3 प्लस 121 टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो बेस है 27 बेस है, इसको प्राइम नंबर पे कन्वर्ट करते हैं। तो 27 होगा 3 का क्यूब टू द पावर 2/3 और 121 होगा 11 का स्क्वायर टू द पावर 1/2। करेक्ट, इसका ऑलरेडी स्क्वायर है। तो क्या होगा, देखो 8 टू द पावर m टू द पावर n, तो 8 टू द पावर m इंटू n होगा, तो 3 इंटू 2/3 सिमिलरली आपका 11 टू द पावर 2 इंटू 1/2 होगा। करेक्ट, इसका होल स्क्वायर है। तो कितना होगा, 3 3 कैंसिल होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 11, ये 2 2 कैंसिल होगा 11, इसका हो जाएगा स्क्वायर। करेक्ट, तो आपका कितना होगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, आपका ये हो गया। अच्छा ये 9 हुआ और ये हुआ 11 का स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है आपका 400। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, चलो देख लेते हैं एक बार। 7 दिया है, व्हेन सिंप्लीफाइड x इनवर्स प्लस y इनवर्स, x इनवर्स प्लस y इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मच। कितना अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका इनवर्स कितना होगा। चलो सिंपली x इनवर्स होगा 1/x, y इनवर्स होगा 1/y, होल इनवर्स दिया है। चलो और सिंप्लीफाई करें, एलसीएम हो जाएगा xy और ये हो जाएगा y प्लस x का इनवर्स। अच्छा पावर को नेगेटिव होने से ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसको ये हो जाएगा x/xy बाई y प्लस x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी xy बाई x प्लस y इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरफ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ 8 to the power x plus y is equal to 64, if 8 to the power x plus y is equal to 64, क्या दिया है ना? 8 to the power x plus 1 is equal to 64. What is the value of 3 to the power 2x plus 1? सिंपली अगर हम इस यहाँ से x का वैल्यू निकाल दे तो काम बन जाएगा। और x का वैल्यू निकालने के लिए अगर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बेस को बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे ना? 8 to the power x plus 1, इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो क्या होगा, दोनों बेस बराबर हो जाएगा तो पावर x प्लस 1 हो जाएगा 2, x हो जाएगा 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना निकला ना? 1 निकला। जब ऐसा हो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 टू द पावर 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 3 टू द पावर 2 प्लस 1, 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 27। 27 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। रेडी, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 ना? इफ 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना? 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। अच्छा, तो एक काम करते हैं, दोनों का बेस पहले बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। और 4 को लिखते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर x, सो 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, ये भी 2 इंटू x, 2x हो जाएगा। अभी बराबर हो गया क्या आपका बेस, इसलिए पावर्स भी बराबर होंगे। दैट इम्प्लाइज 6/2 इज इक्वल टू x, दैट इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू x, और हम लोग 3 इज इक्वल टू x मतलब x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा x का वैल्यू, तो हमको क्या चाहिए? चाहिए हमको 3 टू द पावर x। वो पूछ रहा है ना 3 टू द पावर x का वैल्यू कितना है, बताओ मुझे। ये क्वेश्चन नंबर 9 में 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x होगा, 3 टू द पावर x का वैल्यू 3 है, तो 3 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 आपका हो जाएगा 27। 27 मतलब ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? आपका x टू द पावर -2 इज इक्वल टू 64। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग सबसे पहले कर देते हैं 1/x², क्योंकि पावर पॉजिटिव होने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये 64 आपका 64 को देखो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे स्क्वायर में लाने के लिए। ठीक है, तो आपका ये हुआ 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो अगर आप यहाँ पे सिमिलरिटी देख सकते हैं, अगर वेरी सिंपल, अगर हम लोग इसको बाय 1 कर दे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो x² इंटू 8 स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1 1, दैट इम्प्लाइज x² हो जाएगा 1/8 स्क्वायर, x² हो जाएगा 1/8 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर। तो ये तो इससे क्या निकलता है ना, x इज इक्वल टू 1/8। x का वैल्यू कितना निकला ना? 1/8। अब हम लोग ये काम करेंगे क्या ना, जहाँ पे x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 0 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्या होगा? देखो x का वैल्यू कितना था? 1/8 टू द पावर 1/3 प्लस 1/8 होल टू द पावर 0। करेक्ट। अच्छा, 1/8 मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 1/2 टू द पावर 3, 8 का वैल्यू 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 हमको पता है 1 है। अब देखो अगर हम 1/2 टू द पावर 3 को सिर्फ 2 टू द पावर 3 को इसको रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -3 होल टू द पावर 1/3 ऑलरेडी है प्लस 1। अभी देखो पावर का पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, तो 2 टू द पावर -3 इंटू 1/3 प्लस 1। ठीक है,
चलो उसके बाद क्या हो जाएगा ना, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू द पावर -1, यहाँ पे +1 ऐसा हुआ तो क्या आ जाएगा 1/2 +1, तो एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 2 = 3/2। तो 3/2 कौन सा ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का 3/2 ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका 3/2। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन 3/2। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और बाकी क्वेश्चन और एक वीडियो में कवर करेंगे। और इसके जैसे जो और भी क्वेश्चंस जो भी है हम लोग चैप्टर 1 का, उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।